हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल तन मन धन से लगे रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो आप सभी जैसे आज आपसे क्या प्रश्न, मतलब शराबबंदी को लेकर के प्रश्न अगर पूछा जाए वहाँ पे, चूँकि आप एक्साइज डिपार्टमेंट से हैं तो कहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे। और सबसे यह प्रश्न, क्या शराब पीना मौलिक अधिकार है या नहीं है ना? मतलब हम बाहर शराब पी रहे हैं तो ये मौलिक अधिकार है कि नहीं, या जहाँ पे शराबबंदी कर दी गई है क्या उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है या मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। तो मेरे भाई आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस पर जो प्रश्न बन सकता है लास्ट में मैं आपसे वो प्रश्न पूछूंगा जिसका आप सभी यथोचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो केरल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम हाईकोर्ट ने अब तक ने इससे पहले शराब पीने को मौलिक अधिकार नहीं माना। शराब की बिक्री के फैसलों को राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र कहा गया। मैं इसमें जो लोग लॉ वाले हैं या जिनका राजनीति शास्त्र रहा है वो संविधान से जुड़े प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं, तो आप वो बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे बिहार सरकार ने 2016 में शराब बेचने और पीने पर पाबंदी लगाई। बिहार हाई कोर्ट में कानून चुनौती दी गई, कोर्ट ने कानून के विरुद्ध फैसला सुनाया। और साल 2017 में केरल हाई कोर्ट ने कानून के विरुद्ध फैसला सुनाया, है ना। शराब पीना निजता के अधिकार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस आधार पर सरकार शराबबंदी के अधिकार से नहीं रोका जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले थे। उन्होंने जैसा भी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ लेते हैं हल्का सा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराबबंदी कानून को कायम रखा, है ना, उस पर निर्णय हुआ कायम रखिए उसको, जिस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार 1951 में नहीं था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दिया। ये शराबबंदी निजता के अधिकार का हनन करती है। ये जो शराबबंदी है ये निजता के अधिकार का हनन करती है। 2017 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर। ठीक है, और ये एक दो जज नहीं, इसमें कई जज, जैसे साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। और पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसी निजता के अधिकार पर गुजरात हाई कोर्ट में शराबबंदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जो गुजरात में हाल ही में सबसे जो है गुजरात में भी हुआ। तो गुजरात में बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। वहाँ पे कुछ लोगों को अनुमति, जैसे जहाँ पे शराब बंद है वहाँ पे कंडीशनल शराब बंद है, मतलब शराबबंदी मतलब शराबबंदी होता है, बेचने और बिक्री सब पे रोक होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल टाइप के भी बताते हैं आपको, जिसमें कहा गया है कि निजता के अधिकार के तहत घर के 4 दीवारी में बैठकर शराब पीने का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकों को किसी अधिकार से वंचित रखा जा रहा है तो सरकार के पास उसका मजबूत आधार होना चाहिए। सरकार के उस फैसले में जनता और देश की भलाई का विचार होना चाहिए। शराबबंदी लागू करने वाली सरकारें हमेशा जनता की सेहत और समाज की भलाई से जोड़ती हैं, है ना। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि इसके अलावा इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए शराब की बिक्री को अलग रखा है। ऐसे में बैन लगे राज्यों में इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए शराब की खरीदारी की जा सकती है। इसमें शराब पीने को लेकर मनाही है। जो आर्टिकल 19G कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ का व्यापार कर सकता है, लेकिन कई चीज़ों को इनसे दूर रखा गया है जो समाज के विरुद्ध। वही आर्टिकल, यही संविधान का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 47 के हिसाब से स्टेट शराब पर बैन लगाने का अधिकार रखता है, अधिकार का फैसला ले सकता है। ठीक है, जिम्मेदार है। बात क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो शराबबंदी हुई है, ये अधिकार जो दिया गया, आपसे पूछा सकता है कि कई राज्यों में शराबबंदी लागू है तो वो किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने कर रखा है, तो आप बताएंगे सर, आदरणीय सर, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व जिसमें अनुच्छेद 47 है, उसने राज्य सरकार को यह पावर दे रखी है कि वह शराबबंदी कर सकती है। किसको? हेल्थ के मामले को देखते हुए स्टेट में हेल्थ मामले लेकर कोई फैसला ले सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के वो कर सकती है। ठीक है मेरे भाई। अब गुजरात हाई कोर्ट में क्या मामला आया, जो आया है उसमें क्या है चीज़ें, अब इसमें चर्चा कर लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता के मुताबिक शराबबंदी का उद्देश्य क्या है कि इसका जिक्र कानून में नहीं है। शराबबंदी के लिए कानून नहीं है, लेकिन है क्या कि इसको सरकारें अपने हिसाब से बनाती रहती हैं। इसीलिए जो शराब है इसको पहले ये संघ सूची में था, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया कि भाई ये सरकार अपना राज्य सरकार देखेगी किस प्रकार से करना है इसको। ठीक है, हालांकि कोर्ट में सरकार की ओर से जनता के सेहत से जोड़कर बताया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि गुजरात के करीब 7 करोड़ आबादी के बीच 21,000 लोगों को शराब की परमिट दिया गया। अब बताइए, जो 7 करोड़ की आबादी उसमें 21,000 लोगों को आपने परमिट दे रखी है, वहीं विजिटर और टूरिस्ट परमिट जैसे अस्थायी परमिट 66,000 लोगों के लिए कर देगी। ये क्या है?
मतलब आपने शराबबंदी एक तो कर रखी है, उसमें से 21,000 लोगों को आपने दे रखा है, और उसके बाद 66,000 लोग जो अन्य लोग हैं, तो उसमें से तकरीबन 1 लाख लोगों को आपने क्या कर रखा है, तकरीबन 1 लाख लोगों को आपने ये दे रखा है। तो अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि सरकारों जैसे क्या है कि जिसे शराब को आप किस वे में लेते हैं। कुछ सरकारों की तरफ कुछ जानकार शराब को स्वास्थ्य के लिए खराब होने के साथ साथ क्राइम ग्राफ और घरेलू हिंसा बढ़ने की जिम्मेदार मानते हैं। उसमें आपकी क्या राय है? यदि आप कमेंट में करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इसमें आपकी क्या राय है, अन्यथा अगली वीडियो में इसको मैं बता दिया करूँगा, ठीक है। और उसके बाद शराब पीने के फ़ायदे, जैसे आपसे पूछा सकता है, ये बताइए आप एक्साइज डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो आप शराब पीने के फ़ायदे कुछ बता सकते हैं, क्या हो सकते हैं शराब पीने के फ़ायदे? तो मेरे भाई, आपको शराब पीने का फ़ायदा जानना चाहिए, 1-2 है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसका फेवर नहीं लेके चलना रहेगा इंटरव्यू में, है ना। देखिए, जैसे कुछ लोगों में जैसे शराब पीने क्या फ़ायदे हैं, सप्ताह या महीने में, सप्ताह हो या 1 महीने में हो, है ना, किसमें 1 महीने में शराब पीते हैं तो हार्ट अटैक की आशंका कम होती है। शराब पीने से नुकसान, अब पूछ सकते हैं कि भाई आशंका कम होती है हार्ट अटैक की, इसमें लेकिन है क्या कि शराब पीने से नुकसान बताइए, पूछ लिया आप, ज़्यादा फ़ायदा मत बताइएगा वहाँ पे इंटरव्यू में यदि आपसे पूछ लिए, क्योंकि वो आपका माइंड सेटअप चेक करना चाहते हैं, आप मनोवैज्ञानिक रूप से क्या बताएंगे। यदि आप बहुत शराब फेवर है, मतलब शराब पीते हैं, तो आप शराब पीते हैं मतलब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो घाटे में जाएगा आपके रहने से, तो वो आपका चयन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब इसमें पूछेंगे भाई शराब पीने से नुकसान क्या है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं बताना है, ठीक है। आप क्या हवाला देंगे, आप हवाला देंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बीते साल की रिपोर्ट के मुताबिक शराब सेवन से अवसाद, बेचैनी, लीवर सिरोसिस, पेनक्रियाटाइसिस, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हिंसा और दुर्घटना जैसे मामले बढ़ जाते हैं, ठीक है। शराब के सेवन से मुंह, नाक, गले, लीवर और स्तन कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों में 4 से 30% मौतें शराब के सेवन से होती हैं। तो जैसे ही आप ये बताएंगे तैसे वो समझ जाएगा कि लड़का जो है चीज़ें पढ़ के आया है, इसको नंबर देना चाहिए। मतलब आप खुद से विचार को नहीं रखेंगे, आप हवाला देंगे फला रिपोर्ट में आया था, ठीक है। अब ये आपसे पूछ सकते हैं भाई आप जो है ये बताइए कि किन राज्यों में, आपसे यहाँ 2 प्रश्न बन सकता है, कितने राज्यों में और किन राज्यों में। तो हालांकि आंशिक कई जगह है, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण शराबबंदी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पे, गुजरात में है, बिहार में है, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे क्या है, पूर्ण शराबबंदी है। तो आपको धन्यवाद मेरे भाई वीडियो देखने के लिए, और आप सभी से निवेदन है कि आप बहुत से लोग जो आपसे जुड़े हैं, एक निस्वार्थ भाव से यह कार्य किया जाए, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत से स्टडी ग्रुप हैं, आप उनमें भेज सकते हैं, कहीं भी किसी की मदद हो सकती है। और आप सभी जितने लोग लगे हुए हैं, आपका कितना नंबर है बहुत मायने रखता है, लेकिन आप बस तैयारी करिए, आप इंटरव्यू में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, वही चीज़ डिसाइड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगली वीडियो किस पर बनाएं, आपका विचार कमेंट के माध्यम से बताएं, इसके बाद अगली वीडियो बनेगी। धन्यवाद भाई।